हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो ये बहुत ही इजी एंड एक्साइटिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसमें बेसिकली ये जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ गिवन है, इसके अंदर एक ट्रिप के बारे में बात की गई है, मनाली के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस जो स्टोरी को ये जो भी दिया हुआ है, इसको हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम मेन जो इसका कंटेक्स्ट है वो देखते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली वेजिटेशन कवर की बात की गई है। वेजिटेशन कवर मतलब वहां पे किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, क्या ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बेसिकली जो हमारा वेजिटेशन है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है, कि उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, एंड मॉइस्चर, ठीक है, रेनफॉल होता है नहीं होता है इन इस पे, देन स्लोप पे एंड थिकनेस ऑफ सॉइल पे। ओके, तो इन फैक्टर्स पे जो हमारा उस एरिया का वेजिटेशन कवर है वो डिपेंड करता है। ओके, जैसे जैसे देखिए आपकी हाइट बढ़ेगी, आप थोड़े हिली एरिया में जाएंगे, वहां का वेजिटेशन कवर कुछ और होगा। अब डेजर्ट एरिया में चले जाए, वहां पे आपको कुछ और मिलेगा। तो ये कैसे वेरी करता है, क्या क्या हमें वहां देखने को मिलता है, कैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो सब हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, the type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors। ठीक है, ये जो भी टाइप एंड जो भी थिकनेस है हमारे वेजिटेशन का, ये प्लेस टू प्लेस क्यों वेरी करता है, इन फैक्टर्स की वजह से। ओके, एंड इन ये जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इसको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है वो है फॉरेस्ट का। ओके, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। ठीक है, ट्री काफी बड़ा होता है, वी ऑल नो, तो उसको काफी एक अच्छा टेम्परेचर एंड अच्छा रेनफॉल चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगा, तभी वो डेंस बनेगा फॉरेस्ट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। ओके, इन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करके हमारा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर कैसा होगा, इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ our थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑफ ग्रासलैंड। ओके, जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है ग्रासलैंड का। अब देखिए ग्रासलैंड में क्या होता है कि वहां पे जो बारिश होती है वो काफी मॉडरेट होती है। ठीक है, मॉडरेट मतलब ना तो ज्यादा कम होती है, ना तो बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। देन आवर थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑफ श्रब्स। ठीक है, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रब्स की इमेज दी हुई है, इस तरीके से श्रब्स, तो ये इस तरीके के आपको वेजिटेशन कवर मिलेगा जहां पे बारिश काफी कम होगी, ड्राई रीजन होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो हमारे चेंजेस आते हैं वेजिटेशन कवर में, बेसिकली आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। ओके, इस चैप्टर में जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन दी हुई है दैट इज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अभी देखो हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या वाइल्ड लाइफ मिलती है, क्या क्या प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि वेजिटेशन अगर वहां पे पेड़ पौधे उग गए हैं तो वहां पे कुछ जो हम कह रहे हैं लिविंग बींग्स भी तो होंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कवर भी तो होगा, तो उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला जो हमारा फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन का। ओके, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को एक और नाम से भी बुलाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। दीज thick forest occur in the regions near the equator and close to the tropics। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो ये इक्वेटर वाला जो रीजन है एंड जो ट्रॉपिक्स वाले हमारे बेसिकली रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड केप्रिकॉर्न, उन रीजन्स में ये ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है एंड
थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है। एज देर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन एक पर्टिकुलर हम बोल दे कि हाँ ये वाला जो मंथ है, यहाँ ये वाला मंथ हमारा ड्राई रहेगा, ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, ठीक है, एक साथ, क्योंकि ड्राई सीजन नहीं है तो जो ट्रीज है वो एक साथ कभी भी अपने जो पत्ते हैं वो नहीं शेड करती हैं, ठीक है। और यही रीजन है, क्योंकि देखिए पत्ते एक साथ शेड होते ही नहीं है, तो इस वजह से इन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम, ठीक है। क्या होता है ना कि इतनी ज्यादा, इतनी बिल्कुल स्पेसिंग नहीं होती, इतने ज्यादा पत्ते होते हैं कि कहीं से भी सनलाइट आ ही नहीं सकती है, सनलाइट कोई अलाउ ही नहीं करते, ठीक है, कि वो दिन के टाइम पे भी इनके बीच में से निकल सके, ठीक है, जो उसकी जो रोशनी है। एंड यहाँ पे हमारी हार्डवुड ट्रीज मिलेंगी, इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रोजवुड, एबनी एंड महोगनी, ठीक है, ये कुछ कॉमन है ट्रीज जो यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है फॉरेस्ट, जो ब्राजील के अंदर आपने देखा भी होगा, ठीक है, वो एक तरीके से लंग्स ऑफ अर्थ के तौर पे है, ठीक है, काफी बड़ा फॉरेस्ट है, आप मैप में जरूर देखना, ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में। एंड इधर ये नीचे भी देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे डू यू नो में एनाकोंडा के बारे में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इट कैन किल एंड ईट लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल, ठीक है, ये जो हमारा एनाकोंडा है ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now next our forest is tropical deciduous forest. Okay, tropical deciduous forest are the monsoon forest found in the large part of India. ठीक है, क्योंकि इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो इंडिया में मिलेगा, देन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड इन सेंट्रल अमेरिका, तो इन एरियाज में मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यहाँ पे सीजनल चेंजेस आते हैं, इंडिया में देखिए सीजन होते हैं, विंटर, समर, ठीक है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, ठीक है, ट्रीज जब भी ड्राई सीजन आता है तब अपने लीव्स को शेड करती हैं सो दैट वाटर को कंजर्व कर सके। ओके, द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम्स एंड शीशम, ठीक है, ये ट्रीज यहाँ पे मिलती हैं। एंड जो ये हार्डवुड ट्रीज होती हैं फर्नीचर को बनाने में काफी यूजफुल होती हैं, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड जो भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी ये हेल्प करती हैं। देन यहाँ पे एनिमल्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज, ठीक है, ये कॉमन कुछ हमारे एनिमल्स हैं जो हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलेंगे। ओके, तो बहुत ही इजी है, आपको बस नोटबुक में पॉइंट वाइज आप इसको नोट कर लीजिए और लर्न कीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये लर्न हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Now our next forest is tropical evergreen forest. Okay, the temperate evergreen forest. ठीक है, द टेम्परेट, अब देखिए टेम्परेट रीजन बेसिकली होता है जो हमारा रीजन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। ओके, ये वो वाला रीजन होता है। ये मिड कहाँ पे बेसिकली मिलेंगे आपको, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन वहां पे मिलेंगे। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, एंड दे कंप्राइज बोथ, आपको वहां पे हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों टाइप के ट्रीज मिलेंगे, हार्डवुड ट्रीज एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, जैसे ओक, पाइन एंड यूकलिप्टस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। Now our next forest is temperate deciduous forest. Okay, अब देखिए जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे फिगर 6.11 में आपको ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दिया गया है। ओके, ये कौन से रीजन में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर। ओके, मेनली यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले यहाँ पे मिलेंगे, एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, इन एरिया में आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। अब देखिए क्या है, ये अपने लीव्स को ड्राई सीजन में शेड करते हैं, एंड यहाँ पे ट्रीज कौन सी हैं कॉमन, ओक, एश एंड बीच। ओके, यहाँ पे एनिमल्स आपको कॉमनली क्या मिलेंगे, डियर,
फॉक्सेस, वुल्व्स, ठीक है। एंड बर्ड्स आपके पास फीजेंट्स एंड मोनाल्स, ये यहाँ पे ये दिया, ये फीजेंट है एंड ये मोनाल। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत इजी है, ठीक है। आप इसे बस नोटबुक में नोट कर लेना एंड रिवाइज करना। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। Now, next is Mediterranean vegetation. Okay, you have learned that most of the east and northeast margins of continent ये किससे covered है? Basically, temperate, evergreen and deciduous से। The west and southwest margin ये थोड़े different है, ठीक है। ये हमने पहले बात करी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, वहां पे आपको टेम्परेट, एवरग्रीन एंड deciduous मिलेंगे, लेकिन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलेगा। ओके, अब ये देखिए कहाँ मिलता है बेसिकली, ये द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद एक बार यहाँ पे डू यू नो में नजर डाल लीजिए आप। मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर्स with the help of their thick barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration। देखिए क्या है कि इनके जो आउटर कवरिंग पे काफी ज्यादा बार्क होते हैं बेसिकली, ठीक है, एंड वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, कांटे हो गए या फिर वैक्सी कोटिंग होगी, जिसकी वजह से ना पानी नहीं रिलीज होता इनमें से, ट्रांसपिरेशन नहीं होता। एंड मेडिटेरेनियंस को ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रूट कल्टिवेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बेसिकली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, वो इन रीजन्स में कल्टिवेट होते हैं। ओके, तो अब ये एक बार ये देख लीजिए, द काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन। और भी जगह मिलते हैं ये तो पूरा प्रॉपर हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है ही, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड यूरोप, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, देन और भी जगह जैसे कैलिफोर्निया एंड यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन में भी हमें क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन जो है वेजिटेशन कवर मिलेगा अपने को, ठीक है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई सीजन एंड माइल्ड रेनी। यहाँ पे काफी ज्यादा हॉट ड्राई समर्स होती हैं, ठीक है, समर्स काफी ज्यादा गर्म और एकदम ड्राई होती है, एंड विंटर्स यहाँ पे रेनी होती हैं, ठीक है, माइल्ड होती है बेसिकली। देन यहाँ पे किसकी कल्टीवेशन मिलेगी आपको? ऑरेंजेस, ठीक है, मैंने भी बताया था पहले, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, बेसिकली ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ठीक है, ये यहाँ पे कल्टीवेट होता है। अब देखिए क्या है ना कि लोगों ने भी क्या किया कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव करके यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now our next forest is coniferous forest. Okay, in the higher latitudes, basically 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, these spectacular coniferous forests are found. ठीक है, ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगे बिकॉज आप देख लीजिए सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड हमारा है ही नहीं, तो इससे भी आपको एक अंदाजा हो जाए कॉनिफेरस बेसिकली आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगी। इनको टाइगा भी बोलते हैं। ओके, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर अल्टीट्यूड्स में भी मिलेंगे, ठीक है। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन द अबंडेंस, ठीक है, हिमालयस के अंदर भी ये ट्रीज काफी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि हायर अल्टीट्यूड पे है ना हिमालयस, ठीक है, बेसिकली हिली रीजन, ठीक है। दे आर टॉल, यहाँ पे जितनी भी ट्रीज होती हैं वो टॉल होती हैं, एंड सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, सॉफ्ट वुड होती हैं, ठीक है। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होते हैं क्या बनाने में? पल्प, ठीक है, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट, ठीक है। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड, ठीक है। Fir, pine, cedar are the important variety of trees in these forests, ठीक है, आपको ये ट्रीज के नाम लर्न करने हैं, ठीक है, चिर, पाइन एंड सिडार। एंड आपको यहाँ पे एनिमल्स क्या मिल जाएंगे? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर, ठीक है, ये कॉमन एनिमल्स है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो में बता रखा है कि ये जो टैगा है, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का अदर नेम है, इनका मीनिंग क्या है? प्योर और अनटच्ड, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में इसे प्योर एंड अनटच्ड बोलते हैं। ओके, I hope it is clear to you. So अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रासलैंड, और इसमें सबसे पहला जो ग्रासलैंड का टाइप है वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, ये इक्वेटर के दोनों तरफ होता है एंड ये एक्सटेंड करता है टिल
ट्रॉपिक्स। ओके, और ये इनका जो वेजिटेशन कवर हमारा ग्रो करता है वो मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल में ग्रो करता है। मैंने पहले भी बताया था कि ग्रासलैंड्स में जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है वो काफी मॉडरेट होता है। ओके, एंड जो ग्रास होती है वो काफी टॉल ग्रो करती है, इसकी हाइट होती है 3 to 4 मीटर। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका के इसी टाइप के हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप। और यहाँ पे एनिमल्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो है एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, डियर एंड लेपर्ड। ओके, ये यहाँ पे कॉमन एनिमल्स हैं। और ये इधर डायग्राम में आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिया हुआ है। ओके, तो आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, ये कहाँ मिलता है आपको? बेसिकली मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो हमारा मिड लैटिट्यूड जोन है एंड जो कॉन्टिनेंट्स की जो भी इंटीरियर एरियाज है वहां पे मिलते हैं। ग्रासेस यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट होती हैं और हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं। ठीक है, और एनिमल्स आपको कौन से मिलेंगे? वाइल्ड बफेलोज, बाइसन, एंटेलोप्स। ठीक है, ये कॉमन एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे। देन thorny bushes, okay, these are found in the dry desert like regions। ठीक है, बेसिकली जो bushes हैं ये desert like region में होते हैं, dry desert। okay, tropical deserts are located on the western margin of the continent। ठीक है, जितने भी tropical desert है वो आप देखेंगे western, किसी भी continent के west की तरफ है। और vegetation cover यहाँ पे काफी कम होता है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है और हीट बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन कवर काफी कम होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये आपको आप लोकेट कर सकते हैं जो डेजर्ट जितने भी हैं वर्ल्ड मैप के अंदर, इवन इंडिया के अंदर। अब देखिए इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। वहां पे काफी ज्यादा ठंड होगी। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड, और वहां पे भी वेजिटेशन जो है वो अच्छा खासा नहीं होगा, काफी लिमिटेड होगा। ठीक है, वहां पे बेसिकली मॉसेस, लाइकन्स, ठीक है, स्मॉल श्रब्स आपको मिलेंगे। इट ग्रोस ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, जो उस वहां पे क्या है काफी कम टाइम के लिए समर सीजन होता है, तो उतने ही टाइम के लिए वो ग्रो करेंगे। तो उस टाइप के वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ओके, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। जितने भी पोलर एरियाज हैं यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के, वहां पे आपको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा। और एनिमल्स की, क्योंकि देखिए वहां पे काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है तो एनिमल्स की जो स्किन होगी वो काफी थिक होगी एंड वहां पे उनकी जो क्या होगा, काफी ज्यादा थिक फर होगा। ठीक है, ताकि वो इतना जो कोल्ड वहां पे कंडीशन है उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और वहां पे और भी आपको मिल जाएंगे एनिमल, सील, ठीक है, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस। ओके, तो ये सारे एनिमल्स भी वहां पे मिलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखिए डू यू नो में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको अलग अलग रीजन में ना अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड्स होते हैं जैसे जो ईस्ट अफ्रीका में है, अभी अफ्रीका में हमने पढ़ा था सवाना ग्रासलैंड्स, तो अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, ब्राजील में कैंपोस, वेनेजुएला में लानोस। टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें देखिए अर्जेंटीना में ग्रासलैंड को बोलते हैं पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका था, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टेप्स एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं। ओके, तो ये वेरियस जो ग्रासलैंड्स हैं उनके जो है नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दी हुई है वॉलरस, पोलर बेयर की। ठीक है, वॉलरस, पोलर बेयर, सील। ठीक है, ये जो जो वो हमें मिलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन के अंदर। ओके, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। और मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट के साथ आने वाली वीडियोस में। बाय।